नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में राहुल गांधी जी 5 राज्यों में चूंकि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो पांचों राज्यों की विधानसभा के चुनाव को छोड़कर और केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। वहां पर उसके बाद अचानक वरुण गांधी जी भी पहुंचते हैं और वहां पर राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी की दोनों की मुलाकात होती है। मुलाकात की खबर जैसे ही मीडिया में आती है, तो ये एक चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी और वरुण गांधी जी चचेरे भाई हैं। लेकिन वरुण गांधी जी का राहुल गांधी जी से उतना संपर्क नहीं रहता, लेकिन उनका अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी जी के साथ लगातार संपर्क रहता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि चचेरे भाई बहन हैं, दोनों ही परिवार अलग अलग हैं, काफी सालों से अलग हैं। हम बात ये कर सकते हैं कि अगर वरुण गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस से जुड़ते हैं, तो कांग्रेस को इसका क्या लाभ हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसकी दम पर वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, वो दमदारी से लड़ सके। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ा कांग्रेस को यहाँ लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि वरुण गांधी एक ऐसा चेहरा है जो चाहे अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा कर दिया जाए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा कर दिया जाए, चाहे बहन मायावती जी के साथ खड़ा कर दिया जाए, किसी के भी साथ खड़ा कर दिया जाए, तो किसी से उन्हें साबित नहीं होगा। वरुण गांधी जी एक अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही होनहार या यूं कहें बहुत ही ईमानदार राजनेता है। भले ही वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े रहे हों, लेकिन किस प्रकार से किसान बिल के समर्थन में उन्होंने खुलकर किसानों का साथ दिया था, और जब तक वो सामाजिक मुद्दों पर अपनी खुलकर बात भी रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी जी इस वक्त हाशिए पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाशिए पर उनके रहने की वजह यह है कि भले ही वरुण गांधी जी बीजेपी में है, लेकिन कभी भी उन्होंने खुलकर अपनी ताई सोनिया गांधी जी या अपने भाई बहन राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला है। कभी भी किसी भी विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, तो उसका खामियाजा मुझे लगता है कि बीजेपी में इस वक्त उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में भाजपा की जो लीडरशिप है वो थोड़ा और तरीके की रवैया अपनाती है, क्योंकि जो पहले की लीडरशिप थी भले इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब नहीं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, लेकिन अभी हाल ही में कुछ उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो बयान उनके खुद के ऊपर और खुद के उनके पिताजी के खिलाफ जाते हैं। तो वरुण गांधी जी इस मामले में बेहतर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। तो ये चीज भी वरुण गांधी जी के लिए प्लस पॉइंट है। और अगर वरुण गांधी जी को कमान मिलती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो देखिए कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और अगर वरुण गांधी जी उत्तर प्रदेश में कमान संभालते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तो वरुण गांधी जी की एक विशेष बात यह है कि चाहे मीडिया के लोगों से पूछ लीजिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, कि वो लोगों से वन टू वन बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं। कोई उनसे अगर मिलने जाता है तो मिलते हैं, कोई उनको फ़ोन करता है तो फ़ोन रिसीव भी करते हैं, बातचीत करते हैं। तो और लोगों से उनकी बहुत अच्छी पैठ है। और चूंकि गांधी नेहरू परिवार के वंशज हैं, तो वो एक अलग उनका प्रभाव तो लोगों में रहता ही है। तो ऐसे में अगर वरुण गांधी जी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी जी के आने से इंडिया गठबंधन में भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके संबंध अखिलेश यादव जी से भी अच्छे हैं, उनके संबंध बहन मायावती जी से भी अच्छे हैं, जयंत चौधरी जी से भी अच्छे हैं, और कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से तो उनके संबंध अच्छे हैं ही। तो ऐसे में वरुण गांधी जी का कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा मजबूती का काम करेगा, क्योंकि फिर कांग्रेस के पास एक ऐसा बड़ा चेहरा हो जाएगा जो पूरा का पूरा समय उत्तर प्रदेश को देने के लिए रेडी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।